अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस डिस्कस करने लगे हैं। ऐसा ये टॉपिक मुझे बहुत बुरा लगता है और इसको समझने में मुझे बहुत टाइम लगा। डॉक्टर नजीब के लेक्चर लिए इधर उधर फिर जाके मुझे कहीं इसकी समझ आई, तो होपफुली आपको भी समझ आ जाए इंशाल्लाह। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है फर्स्ट इसकी टाइप है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है कि जो नेक्रोटिक सेल्स अपना आर्किटेक्चर, जो आउटलाइन या बाउंड्री है ना, वो जो है ना मेनटेन रखते हैं एटलीस्ट फॉर फ्यू डेज़। ठीक है, ये क्यों होता है, अपना आर्किटेक्चर उनका क्यों मेंटेन रहता है? क्योंकि ऐसे इस टाइप की नेक्रोसिस में स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स तो नॉर्मली डैमेज होती ही हैं, लेकिन उसके साथ एंजाइम्स भी डीनेचर हो जाते हैं। ठीक है, हमने पहले क्या पढ़ा था कि इंटरसेलुलर प्रोटीन्स की डीनेचुरेशन हो रही थी नॉर्मली नेक्रोसिस में, जब एटीपी की कमी की वजह से लैक्टिक एसिडोसिस हो रही थी और जो है ना स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो है ना डीनेचर हो रही थी। लेकिन इस टाइप की नेक्रोसिस में एंजाइम भी डीनेचर हो जाते हैं। एंजाइम जब नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, डीनेचर हो जाते हैं, तो वो प्रोटीलिसिस नहीं कर सकते। ठीक है, इट ब्लॉक्स द प्रोटीलिसिस। इस वजह से जो सेल्स की जो वो है आउटलाइन या बाउंड्री है वो मेंटेन रहती है। ठीक है, और सेल्स कैसे नज़र आता है? हाईली एओसिनोफिलिक ए न्यूक्लिएट, न्यूक्लियस तो ख़त्म हो जाएगा ना, इसके साथ जो है ना एओसिनोफिलिक जो है ना नज़र आते हैं, प्लस ए न्यूक्लिएट सेल्स। और जो है ना इनकी ग्रॉस पिक्चर कैसे नज़र आती है? सेल्स का एक फर्म टेक्सचर होता है, टिश्यू आर्किटेक्चर उनका मेंटेन होता है, आउटलाइन उनकी बाउंड्रीज वगैरह नज़र आ रही होती हैं। तो ये फ्यू डेज़ तक होता है, लेकिन इसके बाद जो है ना ल्यूकोसाइट्स वगैरह आ जाते हैं और वो ल्यूकोसाइट्स आके जो है ना लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं और कुछ वो आ जाते हैं, माइक्रोब्स वगैरह भी वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो वो भी जो है ना लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से फर्दर अल्टीमेटली डाइजेशन हो जाती है। लेकिन इनिशियली डाइजेशन नहीं होती, जो आउटलाइन है या बाउंड्री है सेल की वो मेंटेन रहती है, वो हम नज़र आती है हमें। ठीक है, तो इन द फाइनल पिक्चर क्या होगी कि ल्यूकोसाइट और मैक्रोफेज इनफिल्ट्रेट आएंगे और उसके बाद जो है फिब्रोसाइट्स वगैरह आएंगे और कोलेजन की डेपोजिशन कराएंगे। इसकी एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। इसके अलावा जो जितने भी मोस्टली बॉडी टिश्यूज़ हैं उनके अंदर जो सवेर हाइपोक्सिया हो रहा है उनमें भी ये जो है ना कोगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। इसके बाद लिक्विड इफेक्टिव नेक्रोसिस इसके बिल्कुल ही एक स्टेप आगे है। वो ये कि जैसे इसमें स्ट्रक्चर प्रोटीन्स डीनेचर हो रही थी, प्लस इंजाइम भी डीनेचर हो रहे थे। इसमें इंजाइम डीनेचर नहीं होते, इसमें इंजाइमेटिक डाइजेशन होती है। ठीक है, स्ट्रक्चर प्रोटीन्स तो डीनेचर होती है, लेकिन इंजाइम जो है ना डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं सेलुलर कंपोनेंट्स को। ठीक है, जिसकी वजह से जो है ना एक क्रीमी विस्कस सा लिक्विड बन जाता है उन डेड सेल्स की डाइजेशन से, और जिसको हम पस कहते हैं। और इसमें जो है ना सेलुलर आउटलाइन जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हम, आउटलाइन नज़र नहीं आ रही होती, सारी डाइजेशन हो चुकी होती है और ना एक लिक्विड सा विस्कस लिक्विड बन चुका होता है। और यहाँ पे डॉक्टर नजीब ने बताया हुआ था कि जो एंजाइमेटिक डाइजेशन होती है ना वो दो तरह की होती है। एक तो ये है कि जो लिकोसाइड्स वगैरह आ रहे हैं वो डाइजेशन करेंगे तो उसको हम कहते हैं ऑटोलाइसिस। इसके अलावा जो माइक्रोब्स वगैरह हैं वो अगर करते हैं तो उनकी साइटोलाइसिस होती है, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पाइजेनिक इन्फ्लामेशन में ये जो है ना होती है लिक्विफेक्टिंग नेक्रोसिस, पाइजेनिक इन्फ्लामेशन जैसे स्टेप्टोकोकस इन माइक्रोब्स की वजह से या कोलाई वगैरह की वजह से। ठीक है, इसमें मैक्रोफेजेस भी होते हैं, न्यूट्रोफिल्स भी होते हैं और जो है ना लोकल सेल्स भी होते हैं इन्वॉल्व, और वो एक प्रोटीन रिच एक्सुडेट में जो है ना वो फ्लोट कर रहे थे। प्रोटीन रिच एक्सुडेट कैसे आते हैं? मेम्ब्रेन रप्चरिंग की वजह से प्रोटीन बाहर निकल आती हैं और फिर बाहर जो है ना लिक्विड पड़ा होता है, वो विस्कोस लिक्विड डाइजेशन की वजह से बना हुआ, उसमें प्रोटीन्स भी आती हैं और ये लोकल सेल्स वगैरह भी होते हैं। ये किसकी कॉम्पोजिशन है? ये पस की कॉम्पोजिशन है, लेकिन ये बुक में नहीं लिखी हुई। ठीक है, ये सिर्फ ना नजीब के लेक्चर में ही थी। अब इसे एक नज़र बुक से देख लेते हैं। कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या है कि टिश्यू का आर्किटेक्चर मेंटेन रहता है एटलीस्ट फॉर सेवरल डेज, इट इज़ प्रिजर्व्ड। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इंजरी, जब इंजरी हो रही है तो स्ट्रक्चर प्रोटीन्स के साथ एंजाइम्स भी जो है ना डीनेचर हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीलिसिस नहीं हो सकती डेड सेल्स की। और माइक्रोस्कोपिक पिक्चर में कैसे नजर आती है? यूसिनोफिलिक सेल्स और एन्यूक्लिएट सेल्स आते हैं। लेट स्टेजेस में क्या होता है? लिकोसाइट्स वहाँ पे आते हैं, रिक्रूट होते हैं और लाइसोसोमल एंजाइम्स रिलीज करते हैं। फिर अल्टीमेटली डाइजेशन होती है, डेब्रिज रिमूव हो जाते हैं और फिर जो है ना कोलेजन वहाँ पे डेपोजिशन होती है, स्कार फॉर्मेशन वगैरह हो जाएगी। ठीक है, और इसकी एग्जांपल क्या है कि ना इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इन्फार्क्स। ठीक है, जितने भी इन्फाक्टेड एरियाज टिश्यूज होंगे उनमें होगी, एक्सेप्ट द ब्रेन। ब्रेन में लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है। ठीक है, अब लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस फोकल बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन वगैरह, माइक्रोब्स वगैरह के इन्फेक्शन में होती है, क्योंकि मैंने बताया माइक्रोब्स आते हैं और वो ना माइक्रोब्स जो है ना उनको जो बाकी इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं ना उनको
सिग्नल्स भेजते हैं, जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेटरी सेल्स वहाँ पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और वो जो डेड टिश्यू होता है, नेक्रोटिक टिश्यू होता है, उसको जो है ना वो कर देते हैं, हाइड्रोलाइज कर देते हैं और उसको एक लिक्विड सा बना देते हैं, जिसकी वजह से हमें क्रीमी विस्कोस लिक्विड नज़र आता है माइक्रो ग्रॉस पिक्चर में, ठीक है, जिसको हम पस कहते हैं। तो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में क्रीमी येलो लिक्विड होता है ऑन द ग्रॉस पिक्चर, और जो हमें उधर माइक्रोस्कोपिक पिक्चर नज़र आती है उसमें जो ना हमें इन्फ्लामेटोरी सेल्स नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा लिक्विसाइड्स वगैरह नज़र आते हैं। और इसके एग्जांपल क्या है, ब्रेन। इसके बाद जो है ना ब्रेन में होती है लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस। इसके बाद है गैंग्रीनस नेक्रोसिस। गैंग्रीनस नेक्रोसिस जो है ना एक डिस्टिंक्टिव पैटर्न नहीं है सेल डेथ का। ये यूजुअली अगर कोई ना सप्लाई कम हो जाती है, स्पेसिफिकली लिम्ब में सप्लाई जो ना रिड्यूस हो जाती है या ख़त्म हो जाती है लिम्स में, तो तब जो है ना ये नेक्रोसिस होती है, गैंग्रीनस नेक्रोसिस। हमने कॉमनली पता है हमें कि गैंग्रीन हो गई है लिम्स की, शुगर के पेशेंट्स के, डायबिटीज़ में, ये हमने अक्सर सुना होता है, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई जब लॉस होती है तब ये जो ना गैंग्रीनस नेक्रोसिस होती है। और ये गैंग्रीनस नेक्रोसिस लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस में भी चेंज हो जाती है जब जो है ना बैक्टीरियल इन्फेक्शन सुपर इम्पोज होता है। ये वही जो है ना उधर होती है वेट गैंग्रीन जो कि डायबिटीज़ में हो रही होती है। जब जो है ना बैक्टीरिया शुगर होती है ना, डायबिटीज़ में शुगर का लेवल बढ़ा हुआ होता है, तो वो जो है ना उसकी वजह से बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं, बैक्टीरिया उस शुगर के लिए आता है और ना वो लिक्विफैक्टिव नेक्रोसिस करना स्टार्ट कर देता है, लाइक डाइजेशन वगैरह स्टार्ट कर देगा। इसको हम वेट गैंग्रीन कहेंगे। ड्राई गैंग्रीन भी होती है, गैस गैंग्रीन भी होती है और वेट गैंग्रीन भी होती है। इन तीनों में डिफरेंस आना चाहिए, जो है ना इंपॉर्टेंट है, हमारे पास वगैरह में पूछते हैं। तो ड्राई गैंग्रीन नॉर्मली लिम्स में होती है कॉमनली, और जो है ना इस्कीमिया की वजह से होती है। और दूसरा इसमें जो ऑर्गन नज़र आता है वो ड्राई, श्रंकन और ब्लैक नज़र आता है, ठीक है। और इसमें प्यूट्रीफेक्शन नहीं होती, क्योंकि हमने पढ़ा कि उसमें वेट में प्यूट्रीफेक्शन होती है, लिक्विसाइड्स आते हैं, डाइजेशन वगैरह कराते हैं। और इसमें जो है ना लाइंस ऑफ डिमार्केशन जो है ना प्रॉपर हमें नज़र आ रही होती है, जिस उसकी पार्ट की नेक्रोसिस होती है उसमें डिमार्केशन लाइन हमें नज़र आ रही होती है, ठीक है। और इसमें प्रोग्नोसिस भी बेटर होता है। वेट गैंग्रीन की बात करें तो ये कॉमनली बाउल में होती है, हमारी जो जीआईटी है उसमें, और लार्ज इंटेस्टाइन, और जो है ना मोस्टली वेनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है, जबकि जो ड्राई गैंग्रीन है मोस्टली आर्टीरियल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है। और ये वेट गैंग्रीन वेनस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है। इसमें जो टिश्यूज़ नज़र आते हैं मॉइस्ट, स्वेलन और डार्क नज़र आते हैं, और इनमें जो है ना प्यूट्रिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो रही होती है लिकोसाइड्स की वजह से, और जो उसकी लाइन ऑफ डिमार्केशन है वो हम नहीं कर सकते, हमें नहीं पता चलता कि जो ना कहाँ से इसकी लाइन स्टार्ट हो रही है, कहाँ से जो है ना नई लाइन से हम डिमार्केट नहीं कर सकते। जो गैस गैंग्रीन होती है वो जो है ना वार्स वगैरह में कॉन्टेमिनेटेड माउंट्स की वजह से होती है, इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया की वजह से हो रही होती है, जैसे क्लोस्ट्रीडियम परफेरेंजिस वगैरह है। अब इसके बाद है केशियस नेक्रोसिस। केशियस नेक्रोसिस नॉर्मली ट्यूबरकुलस इन्फेक्शंस में होती है, ठीक है। इसके अलावा सिफिलिस वगैरह में भी होती है, और हम आगे बढ़ेंगे तो उनमें जो है ना ये केशियस नेक्रोसिस होती है। केशियस मींस चीज़ लाइक। तो इसमें ग्रॉस अपीयरेंस, ग्रॉस पिक्चर कैसी होती है नेक्रोस टिश्यूज़ की, येलो वाइट अपीयरेंस होती है, चीज़ लाइक येलो वाइट अपीयरेंस, ठीक है। जबकि माइक्रोस्कोपिक पिक्चर इसकी कैसे नजर आती है, एमॉर्फस ग्रैनुलर पिंक अपीयरेंस, ठीक है। एमॉर्फस फ्रेगमेंटेड सेल्स विद एमॉर्फस ग्रैनुलर पिंक अपीयरेंस। और इसमें जो है ना जो आउटलाइंस वगैरह होती हैं, आर्किटेक्चर जो टिश्यू आर्किटेक्चर होता है, इसमें भी ऑब्लिटरेट हो जाते हैं सेलुलर आउटलाइंस, हम डिमार्केट नहीं कर सकते। और इसमें जो है ना एक ग्रैनुलोमा बनता है, दरमियान में डेड सेल्स पड़े हुए होते हैं और उनके अराउंड जो है ना इन्फ्लामेटोरी रिएक्शन होता है, जिसको हम ग्रैनुलोमा कहते हैं, आगे हम इन्फ्लामेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। इन्फ्लामेटरी ल्यूकोसाइट्स वगैरह के आने की वजह से जो है ना यहाँ पे ग्रैनुलोमा बन जाता है। अब इसके बाद जो है फैट नेक्रोसिस फैट डिस्ट्रक्शन की वजह से होती है। मोस्टली ऐसा होता है कि जो पैंक्रियाटिक लाइपेजेस हैं वो जो है ना रिलीज़ होते हैं पैंक्रियाज में, पेरिटोनियल कैविटी में, और वो जो है ना डाइजेशन स्टार्ट करते हैं, और मेम्ब्रेन्स वगैरह जो डक्ट्स की होती हैं उनको लिक्विफाई कर देते हैं पेरिटोनियम में। और इसकी वजह से जो है ना हमें ये ऐसे अपीयरेंस मिलती है कि वाइट चॉकी डिपॉजिट्स हमें नज़र आते हैं। वाइट चॉकी डिपॉजिट्स क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि जो उसमें जो लाइपेसेस रिलीज़ हुए थे उन्होंने क्या करना है कि जो टैग्स वगैरह पड़े हुए हैं फैट सेल्स के अंदर उनको तोड़ेंगे और जो है ना उनको फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। फैटी एसिड में पता है कैल्शियम के साथ बाइंड करते हैं, उसको करा देते हैं, तो इस वजह से ग्रॉस इसके पेरेंट्स वाइट चॉकी एरियाज़ हमें जो है ना नज़र आएंगे।
और हिस्टोलॉजी में या फिर माइक्रोस्कोपी में कैसी हमें अपीयरेंस नज़र आएगी, नेक्रोटिक फैट सेल्स होंगे, उसके अराउंड जो है ना कैल्शियम होंगी, कैल्शियम बेसोफिलिक कैल्शियम डिपॉजिट्स होंगे और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होगी। इसके बाद फिब्रिनाइड नेक्रोसिस है। फिब्रिनाइड नेक्रोसिस स्पेशल फॉर्म ऑफ नेक्रोसिस है। ये जो है ना इम्यून रिएक्शंस में हो रही होती है। जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं तो वो जो है ना ब्लड वेसल्स की वॉल्स में जो है डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं। ये जो है ना तब जो है ना ये हमें फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस देखने को मिलती है। वो जो डिपॉजिटेड इम्यून कॉम्प्लेक्सेस है ना, वो हमारे वॉल्स, जो ब्लड वेसल की वॉल्स है, वहाँ से निकल के हम ल्यूमेन में डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे जो है ना हमें फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस देखने को मिलती है। ये जो है ना इसकी एग्जांपल है जो मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन या सीवियर हाइपरटेंशन होती है उनमें हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा पोडी आर्टेरियोइड नाइडोजा है, या हम इम्यून वास्कुलाइटिस वगैरह कहते हैं, इम्यूनोलॉजिक डिजीज़ हैं, उनमें भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि जो प्रोटीन्स वगैरह लीक कर रही हैं ना हमारी फाइनली मेम्ब्रेन से लीक करके हमारी ब्लड में आ रही हैं, तो उससे हमें ये पता चल जाता है कि कौन से टिश्यू की इंजरी हुई है। क्योंकि जैसे लीवर है, तो लीवर में जो हिपेटोसाइट्स हैं उनमें होती है हेपेटिक ट्रांसअमाइनेज। तो अगर हिपेटोसाइट्स का डैमेज हुआ है तो ब्लड में ट्रांसअमाइनेज का लेवल बढ़ा हुआ होगा। इसी तरह अगर हेपेटिक बाइल डक्ट एपिथेलियम का डैमेज हुआ है तो उसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज का लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ होगा। और अगर कार्डियक मसल का डैमेज है तो ट्रोपोनिन का लेवल जो है ना बढ़ा हुआ होगा, और क्रिएटिन काइनेज का लेवल बढ़ा हुआ होगा। अब ना इसकी यहाँ से एक ओवरव्यू देख लेते हैं इनका याद रखने के लिए कि कैसे याद रखनी है हमने। न्यूकेशियस नेक्रोसिस में हमने पढ़ा था कि जो ग्रॉस अपीयरेंस की कैसे नज़र आती है, सॉफ्ट येलो वाइट जो है ना एरियाज नज़र आते हैं, और ना इसकी चीज़ ये अपीयरेंस होती है। माइक्रोस्कोपी की इसकी पिक्चर कैसे होती है, फ्रेगमेंटेड सेल्स नज़र आते हैं, प्लस उनमें ग्रैनुलर पिंक अपीयरेंस होती है। इसके बाद जो है ना ये फैट नेक्रोसिस है। फैट नेक्रोसिस में चौकी वाइट एरियाज नज़र आते हैं, और माइक्रोस्कोपी पिक्चर में शेडोई या क्लाउडी आउटलाइंस नज़र आती हैं नेक्रोटिक फैट सेल्स की, और उनके अराउंड बेसोफिलिक कैल्शियम के डिपॉजिट होते हैं, प्लस इन्फ्लामेटरी रिएक्शन होता है। फिब्रिनाइड नेक्रोसिस में जो है ना माइक्रोस्कोपिक पिक्चर इसकी इसमें ब्राइट पिंक जो है ना एमॉर्फस अपीयरेंस नज़र आती है। ठीक है, इसके बाद तकरीबन हो गया हमारा।